हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कीप योर चिल्ड्रन बिजी। बच्चे कितने प्यारे होते हैं और हमारा मन बच्चों के बिना लगता भी नहीं है। लेकिन समस्या ये आती है कि बच्चों को बिजी कैसे रखा जाए, क्योंकि अगर बच्चों को थोड़ा भी आपने खाली छोड़ा ना तो वो तंग करना शुरू कर देते हैं। और इतना तंग करते हैं कि हम कहते हैं ले मोबाइल पकड़, ये टीवी के आगे बैठ जा और मुझे काम करने दे। अक्सर लेडीज को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या जो भी मेल्स भी अगर अपने बच्चों को रख रहे हैं उनके साथ भी ये दिक्कत है कि बच्चे काम नहीं करने देते। तो ऐसे में हमें ऐसा कुछ सोचना होगा जिससे बच्चे का भी नुकसान ना हो, वो टीवी और मोबाइल की तरफ कम आकर्षित हो और हम भी अपना काम कर पाएं। तो थोड़ा सा अटेंशन हमें देना होगा क्वालिटी टाइम पे। आप कितना भी काम करें, लेकिन आपको अपने बच्चे से बात करने का टाइम निकालना ही निकालना है, उसके साथ खेलने का, बैठने का टाइम निकालना ही निकालना है। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ अपने क्वालिटी टाइम के अलावा आप इसे करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी टाइम दे ही नहीं रहे हैं और बच्चे को दूसरी ही एक्टिविटीज में आप बिजी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी, अगर लेडीज हैं वो काम कर रही हैं किचन में और उनके बच्चे उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बच्चों को किचन में बुलाइए। देखिए, हर एज ग्रुप के हिसाब से हमें देखना होगा। अगर बच्चा खड़ा हो सकता है, समझ सकता है, 6 साल का भी है अगर, तो उसको आप किचन में बुलाइए और अपने साथ खड़ा कर लीजिए और उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज दीजिए। जैसे आप लहसुन छील रहे हैं, अदरक छील रहे हैं, तो आप उसके हाथ में दे सकते हैं। उसको किचन रूल्स भी पता चलेंगे कि हाथ धोकर ही किचन में आना है, ये चीज़ें भी आप उसको सिखा सकते हैं। और फिर जब किचन में आप जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं जानबूझकर कि मुझे ये चीज़ पकड़ाओ, और उस जो भी ऑब्जेक्ट आप उससे ले रहे हैं उसको इंग्लिश में भी बोलिए उसका नाम, और हिंदी में भी बोलिए। तो इस तरीके से बच्चे को ऑब्जेक्ट का लैंग्वेज में नाम पता चलेगा, हिंदी में, इंग्लिश में भी, और उसकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी और चीज़ों की रिकॉग्निशन हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। और खड़े खड़े मसालों के नाम, दालों के नाम, बहुत सारी चीज़ें किचन में ऑलरेडी हम डिस्प्ले में रखते ही हैं, सामने ही होती है खुले में, तो आप उनसे एक एक करके बच्चों से पूछ सकते हैं। इस तरह से आप उनको यहाँ पे बिजी रख सकते हैं। रूम के अंदर आपको उनके लिए बहुत सारी गेम्स लाकर देनी है और बच्चों को सिखा देना है वो गेम्स को खेलना। और एक काम और क्या कर सकते हैं, आपके आस पड़ोस में बच्चे जरूर होंगे, तो अपने बच्चे को कन्फाइंड रहना मत सिखाइए कि तुम अकेले ही खेलो या मैं ही तुम्हारे साथ खेलूंगी। आप बच्चों को बच्चों के साथ खेलने दीजिए। तो हमेशा अपने घर में दूसरों के बच्चों को इनवाइट करते रहें और अपने बच्चों को भी दूसरों के घर में जाने दें। इससे बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, एडजस्ट करना सीखते हैं, अलग माहौल में रहना सीखते हैं। अगर आंटी के पास जाना है तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से बिहेव करना है। आंटी शिकायत भी लगाएगी, कौन सा गलत काम नहीं करना है, गलत वर्ड यूज़ नहीं करना है, मेरी शिकायत घर आ जाएगी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं और माइंड की कंडीशनिंग भी हो जाती है। तो जब आप दूसरे बच्चों को अपने घर पे बुलाएंगे और अपने बच्चे को भी कुछ देर के लिए दूसरे के घर पे भेजेंगे, तो दोनों ही केसेस में आपके बच्चे बिजी हो सकते हैं। और ध्यान रखें, जब आपके घर में बच्चे आए, भले ही आप किचन में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान अपने कान कहते हैं ना बच्चों की तरफ जरूर रखें, उनकी बातों की तरफ। थोड़ा सा आपको पता चलता रहना चाहिए वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप उनको सुधार भी सकते हैं अगर वो वहां पर गलती कर रहे हैं। और बच्चों के लिए गेम्स, जो इंडोर गेम्स हैं, वो लाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। सपोज मनी सर्कल एक गेम है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा होता है, जिसमें बच्चे मनी कैलकुलेशन इजीली सीख जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का लाके देने की जरूरत नहीं है। उसी में 70 रुपए का भी गेम मिलता है, 500 रुपए का भी गेम मिलता है। तो आपको 500 रुपए का लाके देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 70 रुपीज वाला लाइए, लेकिन लाइए वैरायटी। अगर आप बहुत महंगा एक ही गेम लेकर आ जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा जब खरीदेंगे तो जेब पे भारी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, रेट कम रखना है चीजों का और वैरायटी देनी है बच्चों को। वैरायटी ऑफ गेम, 50 in 1, 100 in 1 गेम्स ऐसे आते हैं, बच्चे को इतना बिजी रखते हैं। मेरा बेटा बहुत बिजी रहता है उन चीजों में। इससे उनका माइंड भी डेवलप होता है, टाइम भी यूटिलाइज होता है, पढ़ाई में भी हेल्प मिलती है, और सबसे बड़ी चीज आपको भी फ्री रहने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई फादर्स हैं वो भी अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो आप उनको स्विमिंग, या जैसे बकेट में पानी आपने दे दिया उसमें उनको खेल लेने दीजिए, कुछ टॉयज उसमें डाल दीजिए, उसको एक स्टूल पे बिठा दीजिए वहां पे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको तब भी रखना होगा कि वो ढंग से खेल रहा है, बाल्टी में मुंह तो नहीं दिया, उल्टा तो नहीं गिर गया। बहुत सारे केसेस भी, एक्सीडेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों को भी आप बिजी रख सकते हैं पानी वगैरह से। और बहुत सारी कलरफुल मैट्स आती हैं जो आप दे सकते हैं बच्चों को, और जो ऑब्जेक्ट्स उन मैट्स पर बने हैं
आप वैसे ही ऑब्जेक्ट्स कहीं से कलेक्ट करके उल्टा सीधा उनको रख दीजिए और बोलो कि मैट्स पर जो ऑब्जेक्ट बना है वही ऑब्जेक्ट वापस उस मैट पर लगाओ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। ड्राइंग है, कलरिंग है, ये एक्टिविटीज़ तो ऑलरेडी हैं। इंडोर गेम्स हमारे पास हैं। इसके अलावा आप बच्चों को जैसे अब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे बेटे को बहुत शौक है वीडियो बनाने का, तो ये यहाँ पे मोबाइल का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा नहीं कराना है, लेकिन आप बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि चलो मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ और तुम्हें कुछ बोलना है। और उनको आपस में अगर फ्रेंड्स हैं उनके, तो उनके लिए ये भी एक गेम हो सकता है कि चलो तुम इस टॉपिक पे बोल के दिखाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ। और फ्रेंड्स के सामने यकीन मानिएगा बच्चे बिल्कुल भी हेजिटेट फील नहीं करते हैं, कुछ भी बोलते हैं जो उनके मन में आता है। टीचर के सामने वो नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे ज़्यादा, लेकिन अपने फ्रेंड्स के सामने वो बिल्कुल ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो आप बच्चों से बच्चों की वीडियोस भी बनवा सकते हैं। सिर्फ आपका मकसद ये रहेगा कि वो टॉपिक्स पे बोलें। इससे उनका एक्सप्रेशन एबिलिटी बढ़ेगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी और टॉपिक की नॉलेज बढ़ेगी। जब आप सुनेंगे, आप शेयर कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, तो बच्चों को लगेगा कि हाँ मुझे भी अप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे भी पहचान मिल रही है। बच्चों को बिजी रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है, परेशान नहीं होना है। बच्चे अपने आप में अपना टाइम यूज़ कर लेते हैं अगर हम उन्हें सही राह दिखा दें। रीडिंग आप उनको दे सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि मैं किचन में हूँ, तुम ऊंचा ऊंचा पढ़ो, मैं सुन रही हूँ। इससे बच्चे की वॉइस डेवलप होगी कि जब कई बार ऐसा होता है मीटिंग्स में कि आपको थोड़ा ऊंचा बोलना होता है कि पीछे लोग बैठे हैं सुने, और बच्चों के आवाज़ ही नहीं निकलते। इवन कई लोग मैंने ऐसे देखे बड़े हो जाते लेकिन उनके आवाज़ नहीं निकल रही कि 10 लोग पीछे, 10 लाइन पीछे उनकी आवाज़ चली जाए। तो बचपन से ही हम इन छोटी छोटी चीज़ों का बच्चों के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। और एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कीजिए, यूट्यूब देखें, लेकिन इस मोबाइल और टीवी से बच्चों को दूर रखें। मेडिटेशन है, एफर्मेशंस बोलने के लिए आप बच्चों को राइटिंग वर्क दे सकते हैं कि वॉल्स पे एक पर्टिकुलर वॉल आप बच्चे के लिए कोई कॉर्नर डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारा मन करे लिखो, कुछ अच्छी बातें लिखो, जो एफर्मेशन मैंने तुम्हें इतने दिन से याद करवाई है उसको लिखो। कुछ भी आप ऐसा काम बच्चों को देकर बिजी रख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे टीवी और मोबाइल से बचाइए। उनको फिजिकल वर्क, बाहर जो एक्टिविटी करनी है वो तो बहुत ज़रूरी है, करवानी ही है, लेकिन घर के अंदर भी इस तरीके से आप बच्चों को बिजी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल। थैंक यू पवन जी, थैंक यू महेंद्र जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।